बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन कचौरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी बनती हैं। बिल्कुल ही सिंपल से अंदाज़ में और बहुत ही ईजी वे में हम झटपट से अपनी ये जो चिकन कचौरी है इसको रेडी करेंगे। चलें जी, अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही क्रंची और मज़ेदार सी बनी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अच्छा जी, 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और इस आटे को हमने अच्छी तरह से गूँध लेना है। आटा जो है इसका हमने तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से गूँधेंगे। जितना इसको अच्छी तरह से हम लोग इस तरह से गूँधेंगे, इसका जो कचौरियाँ हैं वो उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। 2 चम्मच इसके अंदर भरकर मैंने डाला है इसके अंदर घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल लें, लेकिन ये है कि घी से ज़्यादा ये क्रिस्पी बनती हैं। इस तरह से 8 से 10 मिनट आपने अच्छी तरह से मलना है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा ऑयल लगाकर इसको आपने रख देना है रेस्ट पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। किसी प्लेट से या किसी चीज़ से ढाँप के हम लोग रख देंगे इसे। उसके बाद हमने 1 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने पैन में कुकिंग ऑयल डाला है। उसके अंदर इसको जैसे ही हल्का सा ब्राउन आएगा होगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो हमने इसके अंदर डाल देना है 1 प्याज और उसके साथ ही मैंने 1 बड़ा टमाटर डाला है। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा हम शैलो सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। और उसके साथ ही अब मैंने इसके अंदर 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। अच्छा जी, इनको डालने के बाद हम इनको हल्का सा इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद मैंने 1 कप श्रेड किया हुआ चिकन इसमें डाल दिया है। इनको अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लेना है फ्राई। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही डिफरेंट सी हमारी जो कचौरी का मसाला है वो रेडी होगा और बहुत ही चटपटा सा होगा। अच्छा जी, 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है, उसे भी अच्छी तरह से हम लोग इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस में तमाम चीज़ें जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तमाम चीज़ों की जो मिकदार है हाफ़ चम्मच ली है। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। जैसे ही मिक्स होंगी अब हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको भूनना है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हमने डालनी है इसमें कसूरी मेथी तकरीबन 1 चम्मच, और अब हमने इसमें हाफ़ कप दही डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को डालने से हमारा मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ही खट्टा सा बनेगा और चटपटा सा होगा। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा मसाला रेडी हो रहा है। 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है बंद गोभी। हम डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इससे अच्छा इसका टेस्ट आता है और मसाले में भी थोड़ा क्रंच रहता है। अच्छा जी, इसको गोभी को डालने के बाद हमने ज़्यादा देर नहीं इसको कुक करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमने अपने आटा रेडी करके रखा हुआ था उसके हमने नॉर्मल साइज़ के जो पेड़े हैं वो बना लेने हैं। जितना मैंने आटा लिया था उसके 5 बने हैं। तो हम अब इसका हम लोग पहले पेड़ा तैयार कर लेंगे। रोटी को आम नॉर्मल साइज़ में हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से बेल कर उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है घी ऑयल, और फिर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसकी जो है तहें लगानी है। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो इससे उसके जो है पराठे के लच्छे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे और कचौरियाँ जो हैं वो भी हमारी बहुत अच्छी सी रेडी होंगी। थोड़ी सी लंबी स्टिक से बना लेंगे। उसके बाद हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करना शुरू कर देना है। ये देखिए इस तरह से अगर आप इस तरह बनाएंगे तो इसकी बहुत सारी लेयर्स बनेंगी और कचौरियाँ जो हैं वो हमारी बहुत अच्छी सी रेडी होंगी। अच्छा, ये तमाम पेड़े जो हैं हमने बनाकर इनको 2 से 3 मिनट या तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। उसके बाद हम इनकी कचौरियाँ जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा हमने इसमें बेलनी का यूज़ नहीं करना, हम हाथ से ही प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर बेलनी का यूज़ करेंगे तो उससे इसके जो लच्छे से हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। अच्छा जी, सबसे अच्छा तरीका ये कचौरी को फिल करने का यही है कि आप इसे किसी प्याली वगैरह में रख लें। उसके बाद इसके अंदर मसाला ऐड करके इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसको जोड़ते जाएं और इसको अच्छी तरह से बंद कर लें। क्योंकि अगर आप हाथ में उठाकर इसको बंद करेंगे तो उससे अच्छी तरह से बंद नहीं होगी, थोड़ा मसला होगा। इस तरह आप बहुत जल्दी से कचौरी रेडी कर लेंगे। इस तरह ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह मोड़ के अंदर की तरह दबा दें और हमारी कचौरी जो है रेडी होगी। बाकी भी हम इसी मेथड से तमाम जो है वो तैयार कर लेंगे। और नीम गरम ऑयल में हमने ये तमाम डालनी है, ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालनी। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट में इनको फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये जो है इससे अच्छी तरह से अंदर तक ये ना पक जाएंगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी हल्की सी आंच पर जब हम इन्हें कुक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टी सी हमारी कचौरियाँ जो हैं वो रेडी हुई हैं। बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।